अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्त खैरियत से होंगे। तो हम लास्ट ये काम यहाँ तक कंप्लीट अपना कर चुके हैं। यहाँ तक हमने काम अपना कवर कर लिया था। अब इससे अगला जो हमारा स्टेप बनेगा वो क्या चीज़ है वो देख लेते हैं जी। ओपन कर लेते हैं पिक्चर को इसकी, जहाँ से हम देख के ये जी काम कर रहे हैं। जूम कर थोड़ा सा। आज की वीडियो में ये जानेंगे इसमें जो कैटेगरी टेक्स्ट लिखा और इसमें जो लिस्ट बनी आ रही है इनको कैसे मेंटेन करना है हमने। तो इसके लिए हम चीज़ चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ और साथ पहले रिजल्ट निकाल लेते हैं एक तरफ से। ये रिजल्ट हमारा सबसे ऊपर, पहले उसके ऊपर कैटेगरीज मैंने पुट करना है अपने पास। तो इसका मैं कोड ओपन कर रहा हूँ, नीचे HTML सेक्शन में जा रहा हूँ इसके। तो ये मेरे पास लफ्ज़ लिखा आ रहा है कैटेगरीज। अब यहाँ मैं अपना टेक्स्ट पुट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा है जी कैटेगरीज, वैसे हमने लिखा, Ctrl+S यहाँ से किया और ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश करते हैं। तो ये कैटेगरीज टेक्स्ट लिखा ज़रूर आ रहा है, लेकिन बिल्कुल छोटा सा अजीब सा ब्लैक सा आ रहा है। हमें इसको मुताबिक सेट करना है अपने इस लेआउट के मुताबिक। जैसा ही आपको नज़र आ रहा है वैसा हम कुछ करने चाह रहे हैं। तो अब इसके ऊपर जो CSS लिखी है, जो कैटेगरी नाम का ID है, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। मिक्स नहीं करना आपने काम को, बड़े अच्छे से समझिएगा। मैंने हर चीज़ को बड़ी आसानी से आपको लेके चल रहा हूँ। पिछली वीडियो के साथ देखते जाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब इस कैटेगरीज वाले सेक्शन में आकर हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हम वो देख लेते हैं जी अपने पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इसमें विड्थ आ चुकी है, हाइट आ चुकी है, बैकग्राउंड कलर भी हो चुका है, पोजीशन आ चुकी है, रेडियस, मार्जिन, टॉप हमने सेट किया हुआ है। अच्छा, मैंने इसमें मार्जिन टॉप इधर भी सेट किया है और यहाँ इसकी मार्जिन लेफ्ट भी कंट्रोल है। ठीक है जी। अब जो अगली चीज़ इसमें आती है, अब वो चीज़ देखते हैं इसमें हमें और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है जाकर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टेक्स्ट है, मुझे इसका साइज़ बढ़ा कर मैं लिखता हूँ फॉन्ट, नीचे कर लेता हूँ फॉन्ट माइनस साइज़। जो फ़ॉन्ट का साइज़ है थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, उसे मैं 30 पिक्सल 20 पिक्सल एडजस्ट करके देखता हूँ। Ctrl+S और रिफ़्रेश करते हैं जी अपने इसी ब्राउज़र की कोडिंग को। रिफ़्रेश किया तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा बिल्कुल जी बड़ा हो चुका है, एज़ पर जैसे हमारी इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। अलबत्ता उसमें कलर उसको वाइट दिया गया था, उसका कलर भी वाइट कर लेते हैं। Ctrl+S करके रिफ़्रेश करते हैं, कलर वाइट बिल्कुल हो चुका है हमारे पास। उसके बाद ये टेक्स्ट हमारा एक साइड पे लग रहा है, ये वाला इधर से इधर आ रहा है। पिक्चर में जब देखेंगे तो एक प्रॉपर थोड़ा सा आगे की तरफ आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा अच्छा लगाने के लिए इसको हम सेंटर में भी कर सकते हैं जी। तो मैं इसको मार्जिन देने की वजह से मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट माइनस अलाइन, सेंटर कर लेते हैं इसको ताकि थोड़ा सा अच्छा लग सके। इसमें आकर रिफ़्रेश करते हैं तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा इधर आ चुका है, जो कि ज़्यादा बेहतर लगता है उस लिहाज से। अब बारी आती है इसके नीचे वाले सेक्शन को टारगेट करते हैं, बल्कि इसमें थोड़ा सा चीज़ और भी आ रही है हमारे पास। वो ये है कि ये जो पिक्चर बीच में आ गए हैं हमारे लेआउट एक्स्ट्रा वाले, एग्जिट स्लाइड शो करते हैं। ओके, हम लोग यहाँ थे तो अच्छा, अब इसमें ये टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड भी आ रहा है, तो मुझे इसको बोल्ड भी करना बताना चाहिए। असूल ये कहता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, तो मैं ऐसे कहता हूँ इसके लिए फॉन्ट माइनस वेट, बोल्ड, सेमीकोलन करते हैं, Ctrl+S इसको करते हैं और जाके साथ साथ चेक करते हैं रिजल्ट। ये लाजमी चेक करिएगा रिजल्ट, जो भी आप काम करें उसका रिजल्ट देखा करें हर मूव के ऊपर। ठीक है, ये प्रॉपर हो चुका है। अलबत्ता ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, नीचे वाला ये थोड़ी खाली आ रही, बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा। उसके लिए भी थोड़ा सा हम काम, एक कोड का इजाफा कर रहे हैं इसमें, जो है हमारे पास लाइन माइनस हाइट। इसकी जो लाइन हाइट है, क्योंकि जितनी उसकी हाइट थी हमारे पास, जो यहाँ आपने हाइट लिखी होती है वही हाइट आपने लाइन हाइट में देनी होती है। तो 50 पिक्सल, तो मैं यहाँ 50 पिक्सल दे रहा हूँ। रिफ्रेश करते हैं जी अपने ब्राउज़र को। ले ये टेक्स्ट हमारे पास वाइट कलर का हो चुका है और यहाँ भी एडजस्ट हो चुका है। अब बारी आती है इसके नीचे वाला सेक्शन को क्रिएट करने की, और उसको क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अगली वीडियो में जाना पड़ेगा। ये वीडियो वरना हो जाएगी लंबी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अगले पॉइंट में आता हूँ। चलो, वीडियो को समझ आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट नाम है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम दोस्तों को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।